स्वामी जी आते थे, नागा स्वामी लक्ष्मणानंद, उनकी समाधि बनी है बांदा जिला में कचकौरी में। और मिलिट्री फौज से नौकरी उन्होंने त्याग किया था। घर में गए तो घर वालों ने भी उनसे कुछ कहा तो नौकरी का घर भी छोड़ दिए, बोले जाओ अपनी नौकरी करो, मैं नहीं करता, मैं तो भगवान के साथ रहूंगा, उनकी नौकरी करूंगा। तो आजीवन उन्होंने दिगंबर, कोई कपड़े लगते नहीं, ऐसे रहते थे। हमारे पास तो झोली झंडा है, सब कुछ है, पैसे हैं, मोबाइल भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर उनके पास कुछ भी वो सब दे ही देते थे दूसरे को। जो भी उनके पास आता था कभी कुछ नहीं रखते थे। जिसके चप्पल पहनते थे उसके चप्पल भी उसी घर में उतार के जाते थे, उस चप्पल नहीं पहन के जाते थे। उसी घर में रहते थे, उसी का चप्पल पहने, उसी का रजाई गद्दा ओढ़े, उसी में खाना पीना करें, लेकिन ना कोई बर्तन रखते ना कोई व्यवस्था रखते। एक बार वो रात्रि में आ गए, अचानक मैं सो रहा था, पता नहीं मेरे कैसे कैसे सपने आ रहे थे, सपने ऐसे आ रहे थे डरावने से। अच्छा, स्वामी जी ने दरवाजा वो किया तो मेरे पिताजी को पहले उन्होंने सपना दिया कि मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोल, स्वामी जी ने। इसके बाद पिताजी ने आए कि स्वामी जी आए हैं, वास्तव में स्वामी जी बाहर खड़े। मेरी बहन, छोटी बहन थी, तो बहन बोला स्वामी जी आएंगे आज, पापा स्वामी जी आएंगे। वो तो पता नहीं, स्वामी जी आ गए रात में एकदम। तो जब आ गए तो इतना उनमें प्रकाश था, स्वामी जी में इतना प्रकाश था कि सूर्य का प्रकाश भी फेल हो गया, इतना तेज प्रकाश हुआ उनमें, इतना तेज प्रकाश हुआ। और वो गांव का कोई भी बुढ़िया दाई, छोटी छोटी बहन बेटियां सब सेवा में छूट जाती कि स्वामी जी चले जाएंगे। ऐसा लोगों के अंदर भाव रहता था कि दर्शन कर ले। ऐसे संत के उनके ऐसे चमत्कार थे गांव में, जिसको जो बोल दिया बेटा चलते रहिए हो जाएगा, तो हो ही गया। मैंने कभी रुका नहीं, माठा पीते और ये गुड़ खाया करते, बस केवल माठा और गुड़। तो एक बानी से उन्होंने कह दिया बेटा थोड़ा दुकान है तेरे पास, ला गुड़ दे। बोले बाबा रोज गुड़ मांगता है, गुड़ नहीं है। तो बेटे जा फिर गुड़ नहीं है तो नहीं है, तेरे बच्चा होने वाला है, असल जाएगी। अब बच्चा क्या होगा, जब महाराज जी ने ऐसे कह दिया, जब महाराज जी ने ऐसे कह दिया तो भैया बड़ा खेल गड़बड़ हो गया। उसके घर में रोवा पीटी हो गई। उन्होंने बताया कि महाराज जी के पास जाओ। महाराज जी बोले कि जाओ फलाने को बुला करके उसके ऊपर रखवा दो, बच्चा हो जाएगा। तो ऐसे बाबा थे, बहुत लोग सेवा में छूट जाते, बड़े बड़े लोग, प्रधान, डॉक्टर, डीएम, एसडीएम सब नीचे बैठते उनके। पता नहीं उनमें कैसी सिद्धि थी, क्या था, वो स्वयं भगवान थे, कृष्ण थे। हनुमान जी उनमें स्वयं विराजमान हो जाते थे, जब बोलते थे उनके कंठ में बैठ जाते थे हनुमान जी। और फिर जो बोलते थे चाहे जिसको हो उसको सुनना ही पड़ता था, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जो कुछ हो। ये चमत्कार हमने अपने जीवन में देखा एक संत में, वो भी नंगे अवस्था में, पूरे जीवन भर किसी को भी उन्होंने लिफ्ट नहीं दिया एक सेकंड के लिए। और सभी के थे, ऐसा नहीं सबसे मोह था, सब पर मोह बराबर दाया। जैसे धरती माता करती है, गंगा मैया करती है, चाहे जैसा आदमी हो सबके ऊपर उनकी कृपा है। जैसे बादल करता है, सूर्य करता है, ऐसे ही उनकी भावना थी स्वामी जी की। लेकिन पहचानने वाले पहचान के सेवा करते थे, जो नहीं पहचानते थे अज्ञानी लोग दूर रहते थे उनसे। खुद इतना प्रकाश था उनमें, नजदीक जाके जल जाएगा आदमी, इतना तेज उनमें प्रकाश था। इस चमत्कार को मैंने देखा अपने जीवन में। और मेरी ताई उनकी सेवा करती थी, मेरी जो आजी थी मेरी पिताजी की माँ, और उन्होंने ही मेरे को स्वामी जी को पकड़ा दिया कि बच्चे को आप संभाल करना, मैं तो जाऊंगी यहाँ से। स्थान कहाँ था बाबा जी उनका? उनका स्थान 4-5 जगह है। एक तो सपना मैहर में नरोहिल पहाड़ है, नान बाबा है, नान बाबा स्वामी जी नाम से जाने जाते हैं। नान बाबा हनुमान जी, नान बाबा, वहाँ से झील बहती है, उसी के नीचे आश्रम है स्वामी जी का। वही नान बाबा से कुंड है, वहीं से झील बहती है। स्वामी जी का एक आश्रम वहाँ पे है, एक आश्रम हमारे गांव पे 3 आश्रम है उनके, यहाँ पे हमारा जन्म स्थान है। बहुत आश्रम उन्होंने पैदा किया, अपने नाम लिखवाया जमीन उन्होंने, और फिर हनुमान जी की मूर्ति रखवाया। ऐसे ऐसे गाँव में जो कहा महाराज यहीं रहो, तो बोले मैं ऐसे थोड़ी रहूंगा, ये जमीन हनुमान जी के नाम कर, जब मैं तेरे मंदिर बनवा दूंगा। तो ऐसे किया करते हो, बड़े बड़े लोगों से, राजाओं से जगह ले लेते, मुझे मंदिर बनवा देते, चल देते, फिर आते जाते रहते, त्याग नहीं करते। जिंदगी भर उन्होंने ऐसा ही किया है। बहुत हाई फाई मूर्ति हमने देखा है, मजा ले कोई उनके सामने बात कर ले, हल्का फुल्का साधु सब ऐसे ही रहते थे। उनमें इतनी ताकत थी, इतनी सामर्थ्य, 24 घंटे भजन में रहते थे। एक सेकंड को सोना वर्जित था उनका, उनका भी सोते नहीं देखा स्वामी जी को, हमेशा जागृत अवस्था में देखा। कोई नशा करते उनको नहीं देखा हमने, जीवन भर कोई नशा नहीं, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं। और सबके ऊपर सवार रहना उनका काम था। जैसे आदमी घोड़ा के ऊपर सवार होता है, लगाम अपने हाथ में रखता है, ऐसे ही स्वामी जी के पास कुछ ऐसी क्षमता थी, ऐसा भजन था उनके कि वो इंसान के ऊपर सवार हो जाते थे, चढ़ लेते थे उसके ऊपर, लगाम अपने हाथ में रखते थे, जैसे बोलते थे वैसे उसको हाँ करना पड़ता था। साल ये कर्म करके आया, जैसे उसको देख रहा हो बाबा, जैसे उसको देख रहा हो बाबा, उसको हाथ जोड़ के करना पड़ता है, स्वामी जी माफ करो, हाँ ऐसा समय से हो गया है,
मैं ऐसे आ गया हूँ आपके पास, ऐसे साले मेरे को छू लिया, दूर 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 रखते थे, पूरी सब छाया देख के बता देते थे इंसान में कि ये करेगा, ये बच्चे को देख के बता देते थे साला ये बनेगा, ये उनमें पता नहीं क्या सामर्थ थी, क्या लीला थी उनके अंदर। बड़े घर का शरीर था उनका, विराट चेहरा स्वामी जी का, अच्छा मत्था दगदगाता हुआ, जड़ शरीर पूरा एकदम। बचपन से जो कोई फौज की तैयारी करेगा तो वो ऐसा वैसा थोड़ी होगा बच्चा है? और फौज में भी अधिकारी रैंक में थे वो, और उन्होंने समर्पण नहीं किया, अपना जीवन पूरा नहीं किया उसमें नौकरी का, थोड़ी दिन अपना समझ करके दुनिया को। और अच्छे लोग यही आते हैं, विवेकानंद थोड़ी दिन तो रहे संसार में, बहुत दिन थोड़ी रहते हैं अच्छे लोग, चले जाते हैं यहाँ पे अपना बरसा करके दया, और जो उस तरह की आत्मा है वो यहीं बनी रहती है, फुर्ती है, हक्ति मूर्ति है, और ये गंगा मैया सबका तारण करती है, ऐसा नहीं है, सबके लिए है माँ, तो सबके लिए है, जैसा इंसान देखती है वैसे तारण कर देती है। आए हुए की मृत्यु निश्चित है, कोई भी हो, चाहे परमहंस हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, जो यहाँ आया है वो जाएगा, चाहे ऋषि हो मुनि हो, उनके नाम छूट जाते हैं, उनके किए हुए कर्म यहाँ छूट जाते हैं, बाकी सब जो। बाबा जी आपने कितनी अवस्था में घर छोड़ दिया था? मेरे को काफी टाइम हो गया, ज्यादा मैं सन का तो पता नहीं है मेरे को, पर इतना पता है कि फलाने की शादी हो गई थी जब मैं घर में नहीं था। और आपने तो पूरा भारत घूमा है ना, भारत में आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है? उड़ीसा, भुवनेश्वर, राजस्थान, जयपुर, गोवा, पणजी, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता, उत्तराखंड, अपना महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, या बॉर्डर का तो मैं है ही हूँ, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का मेरा जन्म स्थान है, तुलसी तीर्थ राजापुर का, अच्छी भूमि का हमारा जन्म स्थान है, पहले से हमारा जन्म से अधिकार है संत का। ज्योतिर्लिंग, नर्मदा परिक्रमा भगवान ने करवाई, संत जी के साथ मैंने ये परिक्रमा, जमुना जी की परिक्रमा करवाई मेरे को बाबा ने। मैं इस सफर में अकेला नहीं था, मेरे साथ सहयोगी थे, संत लोग, अच्छी मूर्तियां थी, मैं अकेले कहाँ ऐसी जगहों में जा पाऊंगा, तो शेर वगैरह खा जाएंगे, मेरे को रास्ता का पता नहीं होगा। कोई ना कोई गुरु होता है, किसी न किसी रास्ते का ज्ञान देता है, जब वो भ्रमण होता है, कोई गार्ड होता है, ऐसे थोड़ी भ्रमण हो जाता है। उत्तराखंड आया हूँ तो गार्ड था मेरे पास, अकेले थोड़ी मैं यहाँ पे आया हूँ, पहली बार जब आया हूँ, साधु थे मेरे को लाने वाले, गुरु पीर बड़े लोग थे, जो खर्चा करते थे, होटलों में टिकट कटाते थे, बड़ी बड़ी जगह रहते थे, रोज होटल बदल देते थे, आज यहाँ रहना है तो। बाबा जी आपने 12 ज्योतिर्लिंग भी करे हैं ना? 12 ज्योतिर्लिंग भाई, केदारनाथ और आपका महाकाल और बाबा बैजनाथ, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर हैं, और ये पशुपतनाथ नेपाल हैं, और रामेश्वरम हैं, ये सारे लिंग जितने भारत में जाननीय हैं। विश्वनाथ महाराज महिमा कही कही जात राखे सकल समाज हैं, सकल समाज की रक्षा करने वाले बाबा विश्वनाथ, वहाँ बहुत दिन मैंने भजन किया, मरकणिका घाट में, वहीं विच्छा भवन, वहीं बांसुरी बजाना, वहीं सब कुछ आ जाता था हमारे पास, चेला भगत सब पूरा सब कोई। बाबा जी जैसे ज्योतिर्लिंग तो सारी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप कुछ अपना पर्सनल बताएं, जैसे आपको सबसे अच्छा ज्योतिर्लिंग या सबसे शक्तिशाली कहीं कुछ? मुझे केदारनाथ में केदार बाबा के दर्शन हुए, बाकी मुझे कहीं कोई दर्शन नहीं हुए, सगल देखा हूँ केदारनाथ में, अलग परिचय है। मैं जाता हूँ अकेला हूँ, मेरा कोई गार्ड नहीं, केदारनाथ का कोई गार्ड नहीं है, केवल उत्तराखंड है, हरिद्वार, इतने भूमि में जानता था। इसके बाद अचानक मेरा मूड बदला तो मैं पैदल चल दिया यहाँ से, देखा कि लोग केदार करते हैं, बद्रीनाथ करते हैं, चलो वहाँ भी चलते हैं, तो मैं ऐसा मूड करके चल दिया प्रणाम करके। तो मेरे को रास्ते में बुढ़ा बुढ़िया मिले, यहाँ जा मंदिर है लक्ष्मण झूला पे, क्या राजेश्वरी मंदिर है, राजेश्वरी। तो वो बुढ़ा मेरे को बुलाया, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा केदार बाबा जाऊंगा। तो बोले बाबा रुक रुक रुक, तेरे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास तो इतना, देख लीजिए जो भी है, तो खाने पीने को कुछ था नहीं, साल वाल थी मेरे पास। तो बोले बाबा तेरे पास तो कमजोर है काम, इतने में तो केदार नहीं जा पाएगा। तो एक मेरे को कम्बल दिया उनने, कम्बल दिया और मेरे को सत्तू दिया, चीनी दिया, मैया ने नमक वमक गठिया दिया, अचार गठिया दिया, रोटी बना रखी थी, बोले बाबा अभी तो खा ले और एक पूरा गठिया ले, सत्तू आज मत खाइए कल खाइए। उन्होंने कहा ठीक है। उनने इतनी सेवा करी मेरी, कुछ पैसे भी पकड़ाए थे, मुझे याद नहीं कितने पैसे थे। फिर रास्ते में मैं चलता रहा था, मैं डफली थी मेरे पास, डफली बजाया करता, बाफली बजाया करता, ये गुण थे। तो इस विद्या से और केदारनाथ बाबा की यात्रा माननी है। अच्छा मैं किसी तरह केदारनाथ पहुंचता हूँ,
मैं उस कुंड को नहा लिया वहाँ पे, केदारनाथ बाबा में जो झील बहती है, दोनों नदियां हैं, उन्हीं में मैंने स्नान किया। तो एक ही डुबकी में मेरा काम हो लिया, मैं ठंडा हो गया। एक बोला बाबा मत बुड़िए नहीं तो तू यहीं रह जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, तो मैं ऐसे पानी वानी उलिच करके बस एक में ही शांति मना लिया और सीधे केदार बाबा में भीड़ भाड़ थी नहीं, वहीं का जल लेकर के केदार बाबा में पहुंच गया। मैंने जल चढ़ाया, मेरा ये हाथ स्पर्श हुआ उसमें मूर्ति में, केदार बाबा में दंडोत प्रणाम करके, एकदम सही सही इंसान बन के, साधु वाधु कुछ नहीं। अब वहां मैं अंदर से बाहर आया तो मेरे साधना चढ़ गई। तो मैंने जहाँ नहाया था उसी में पुल बना है, उसी पुल में बैठ गया आसन लगा के ओम नमः शिवाय के जाप में। अचानक इतने 1000 करोड़ का वोल्टेज आया शंकर जी की आंखों में, बहुत ज्यादा करंट है उनकी आंखों में, भोलेनाथ में कई सूर्यों की इतना करंट है उनकी आंखों में। मैं डर गया, मेरी शरीर कांप गई, जैसे तीनों लोग मेरे कांप गए हो, एकदम मेरे शरीर में करंट चला लगा। बस वो चमत्कार हुआ मेरे साथ। इसके बाद न मुझे कुछ दिखा, मैंने माफी मांगा और बस वहां से मैं इतना डर गया, इतना भयभीत हो गया कि मैं फिर उल्टा वापस उसी जगह से फिर आगे केदारनाथ को नहीं, वो वापस ही हो गया। मैं वापस आता हूँ तो मेरे को ऐसा लगा कि बाबा रुको, तुमने मेरे को कम्बल दिया, फिर से एक कम्बल और लाद लिया। मैंने कहा इसको किसी को देना पड़ेगा। फिर एक बदक मिला, वो मेरे को 100 रुपया दिया। 100 रुपये तब बहुत होते थे, 2013 के पहले की बात है, 100 रुपये बहुत होते थे। तो मैंने कहा चलो भाई, तब 20 रुपए का पराठा दे देते थे, अब तो 80 रुपये का देते हैं। चाय दे देते थे 15-20 रुपए की, साधु को तो 10 की दे देते थे, अब तो 40 रुपए की देते हैं, 50 रुपए की। तो महंगाई ज्यादा हो गई है। पहले सफर ठीक था, पहले जैसी महंगाई थी वैसे पैसे का रेट था, वैसे आज भी है, सब उसी तरह संसार चल रहा है, ज्यादा कम कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है। केदारनाथ लिंग में मेरे को इतना चमत्कार हुआ है और एक संत के साथ इतना चमत्कार हुआ है, बाकी जीवन में मेरे को ऐसी कोई घटना नहीं हुई मेरे साथ। एक बार मेरे को प्रेत के दर्शन हुए, वो भी एक भक्त था, मैं उसके खेत के लालच में, एक उसी का पड़ोसी था, तो वो भैंस चरा रहा, जमुना जी का किनारा था। तो मैं उसके खेत के लालच में कि अगर मैं चल दूंगा तो मेरे भगत के खेत में भैंस छोड़ देगा, 2-3 भैंस लिए रखा। अच्छा, वो बेचारा चला गया, मेरे से बोल के चलो बाबा, मैंने कहा हाँ चलो मैं आ रहा हूँ। वो चला गया, शाम होने वाली। इतने में एक आदमी उधर से उस पार से आता है, एक नदी और पड़ती है, मकान घाट है, तो एक आदमी आता है इधर, वो उसी के खेत में निहुँ के चना उखाड़ने लगता है। अच्छा, जब चना उखाड़ेगा मेरे भगत के खेत में तो मेरे को, मैंने कहा अभी तक तो मैं ताके रहे, साला कौन आ गया। तो मैं उसको आवाज लगाया, मैंने कहा अरे इधर बढ़िया चना, इधर आ जाओ, इधर क्या कर रहे हो। अच्छा, वहाँ कोई नहीं है, सुनी सानी जगह, जमुना का किनारा है। अब वो इतना बढ़ने लगा ऊपर को, सफेद इतना बढ़ने लगा, लंबा हो गया। अरे मैं उसको भाई, अरे तो क्या है। मैं वापस उससे उल्टा पाँव एक कल्लो बाबा का स्थान था, वहीं जाके रुका, वहाँ साधु रहता था। मैंने बाबा से बताया, मैंने कहा बाबा यहाँ ऐसी बात, तो कहा उतनी देर वहाँ क्या कर रहे थे। वहाँ काउंटर हुए हैं, पुलिस ने काउंटर किया है, पंडित था और एक लोहार था, दोनों बदमाश थे। पुलिस ने काउंटर कर दिया था, तो पहले वो लगते हैं वहाँ पे, तो दिखाई देते हैं किसी किसी को। मैंने कहा पता नहीं भाई। तो मेरे जीवन में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं